मैं उस सुअर के बच्चे को बता देना चाहता हूं जो ये बोलता है ना अंधभक्त है बीजेपी का, अंधभक्त है बीजेपी, कुछ भी कर ले उसका ट्रोल नहीं करता। तो ले बेटा कर दिया ट्रोल, ले बेटा कर दिया विरोध। क्योंकि देश के बारे में जो बोलेगा, जो हिंदुत्व के बारे में बोलेगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा, उसका सपोर्ट है और सपोर्ट रहेगा, ना कि किसी एक पार्टी के वजह से। ये कर रहे थे अभी तक हिंदू को सपोर्ट, अभी तक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे तो सपोर्ट खुल के हो रहा था और सपोर्ट करूंगा चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब ये हिंदू हिंदू में फूट डलवाने की बात कर रहा है तो ले कर दिया विरोध, सुअर की औलाद। तो भाई हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ पार्टी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कानून पास होता है। उनका नाम होता है यूजीसी, जिसको शायद से ये बोला जाता है कि भाई उल्टा गिनती चालू इसका फुल फॉर्म है। खैर फुल फॉर्म कुछ और नाम है लेकिन रियल में यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम तो देश में करवा ही रहे थे। चलो ठीक है, हिंदू मुस्लिम जब तक आप करवा रहे हो तो वो चलेगा, उसका आपको रिजल्ट आप लोगों को आपको दिख गए, खास करके भारतीय जनता पार्टी को आपको दिख गया कि भाई साहब आप 15 साल 20 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं, आपके जितने भी स्टेट है 80% से ज्यादा आपका ही राज है, आपका ही सीएम है। तो खैर ये सब तो हिंदू मुस्लिम में चला, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी अब ये सोचे हैं कि भाई साहब हिंदू मुस्लिम अब थोड़ा ज्यादा हो गया तो अब हिंदू हिंदू में लड़ाई लगवा देते हैं। तो ये इसलिए ये कानून लाए और कानून लाने के बाद जो उच्च लेवल की जाति है उसको इससे नुकसान हो रहा है, यानी कि पब्लिक कह रहा है कि भाई नुकसान है, नुकसान वाली बात भी है। तो उनसे ये कहना चाहेंगे हम बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी के खिलाफ मैं नहीं हूं और ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूं इस कानून का। और इस कानून में या तो कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया जाए या इस कानून को वापस लिया जाए। इसको काला कानून वैसे बोला जा रहा है, काला कानून है ये। तो अगर प्रधानमंत्री हमारे या भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई साहब हम पब्लिक को गुमराह कर दिए हैं या फिर हम कब्जा कर लिए हैं, अब कुछ भी हो जाए वोट हमें ही पड़ेगा, तो ये वहम को कृपया दूर रखे। क्योंकि जिस आदमी का 70 साल से हमारे देश पे राज था उसको 7 मिनट लगता है देश से हटा देने के लिए, उस कुर्सी से हटा देने के लिए, तो कृपया इस वहम में ना रहे। इसीलिए अगर आप हिंदू और खास करके उस जाति को आप टारगेट किए हो जिस जाति के वजह से आपका सीएम हो या आपका पीएम हो जो बनता है, क्योंकि और सब बहुत जाति हैं, अब नाम नहीं लूंगा मैं किसी जाति का, लेकिन हिंदू में भी कोई ऐसा जाति है जो आपको वोट नहीं देता है, आपको सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, जो बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करता है, वो किसी और पार्टी को करता है, लेकिन फिर भी सरकार आपका बन रहा है ना जी, आपका सीएम बन रहा है, आपका पार्टी राज्य में, किसी भी राज्य में देख लो ज्यादातर आपका ही पार्टी है। इसीलिए हिंदू हिंदू अगर लड़ाई या भड़काने की कोशिश आप करोगे तो नॉर्मल सी बात है कि बात गड़बड़ हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम तक चलेगा, हिंदू हिंदू में अगर लड़ाई लगवाओगे तो भाई साहब यही कहूंगा कि 70 साल में अगर टाइम नहीं लगता है तो 15 साल में भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर चाह लेता है, देखो नुकसान आपका इसमें ये हो जाएगा कि रिसेंटली अभी यूपी में चुना है, वहां पे अपना योगी बाबा जी का नुकसान हो जाएगा। आपका तो ठीक है कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पे यूपी सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे ज्यादा वोट होता है, ज्यादा पब्लिक है और ज्यादातर बहुत जाति का वहां लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक जाति का टारगेट है, वहां पे वो भी जाति है जो आपको समर्थन नहीं करता, आपको वोट नहीं देता। तो इसलिए कृपया इस ये कानून में या तो सुधार करें या फिर कुछ ऐसा करें जो कि हिंदू के प्रति, हिंदू के आस्था या हिंदू के दिल या हिंदू का मन आपसे ना दुखे। अगर आप पे इतना बिलीव कर रहा है सारे हिंदू जाति का आदमी, तो आप उस चीज को बरकरार रखें, ना कि आप हिंदू हिंदू में अगर घर में आप फूट डलवाओगे तो नुकसान आपको हो जाएगा। और यूपी में रिसेंटली चुनाव है तो वहां पे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप ये कानून स्कूल में, विद्यालय में, ऐसे जगह जो कॉलेज सब में आप कर रहे हो तो ये वहां पे पढ़ाई होता है, और वहां पे अगर जाति बिरादरी वाली बात को देखोगे, बंटवाओगे तो वो नुकसान कहीं ना कहीं आएगा। और अगर जाति बिरादरी वाली बात है तो भाई साहब हमारे गीता में भी लिखा हुआ है ऊंची जाति नीची जाति, तो जाति जो है सो है ना भाई, उसमें हम क्यों मॉडिफाई करें। और आप जाति को उकसा रहे हो तो मतलब कुल मिलाकर ये समझ लो कि यूजीसी का फुल फॉर्म ये हो जाएगा और रियल हो जाएगा, उल्टा गिनती चालू हो जाएगा। और ये आप बिल्कुल ही वहम निकाल देना कि अगर हम कुछ भी कर लें हिंदू हमें ही वोट देगा या कोई भी जाति देगा। हिंदू में एकता लाओ, दुनिया, आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे और ये क्या हिंदू राष्ट्र में कर दिया। अब हिंदू राष्ट्र को भी आप 10 टुकड़े में बांटने की कोशिश करोगे क्या, हम ये जाति हैं तो हमारे नाम से एक राष्ट्र होगा, तू ये जाति है तो ये जाति है, ये कौन सी लॉजिक है। क्यों हम नया नया कुछ कानून निकालना चाहते हो तो देश के लेवल पे निकालो। चलो ठीक है, आप और सब निकाल रहे थे भाई, बांग्लादेशी को भगा रहे थे, पाकिस्तानी को भगा रहे थे, मुल्ले जो उल्टा सुल्टा हरकत कर रहे थे उसको आप ले रहे थे, बिल्कुल ये सब सही ले रहे हो। लेकिन ये अगर कर दोगे ना आप हिंदू में आके, भाई साहब तुम ऊंची जाति हो तो तुम यहाँ बैठोगे, तुम नीचे जाति हो तो यहाँ बैठोगे, जो जैसा है सब सही है, आपस में न लड़ाए। अगर लड़ाओगे तो उसका नुकसान आपको शायद से देखने को मिल जाएगा। खैर आप लोग क्या कहना चाहोगे, देखो मैं बाद में ये कहूंगा, मुझे ना तो मोदी जी से नफरत है ना मुझे बीजेपी से नफरत है, क्योंकि मैं मोदी का खूब समर्थन करता हूँ, बीजेपी
बीजेपी का भी खूब समर्थन करता हूं। अगर मैं किसी का कटाक्ष कर रहा हूं तो वो इस जो आप ये कानून बनाए हो उससे मेरे को दिक्कत है, मुझे ही नहीं बाकी तमाम लोगों को दिक्कत है, और फायदा किसको है ये आप लोगों को पता ही है। खैर ये मेरा ओपिनियन था, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपडेट था, उम्मीद करूंगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। अच्छे कमेंट में कुछ अच्छा बात लिखना है तो वो लिख दो, गाली देना है 2-4 गाली भी दो, सुनने के लिए बैठे हुए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।